हेलो दोस्तों, 8th पे कमीशन को लेकर सरकार की तरफ से बड़ा अपडेट सामने आ रहा है और जो एरियर था 18 महीने का, उसके ऊपर भी अभी बैठक हुई है। उसको देने के लिए क्या मनसा बना रही है सरकार। जो बोनस है वो भी बहुत सारे कर्मचारियों के खाते में आने लगा है और पेंशन को लेकर लगातार हो रहे आंदोलन पर बड़ी बैठक हो चुकी है दिल्ली में। अभी कुछ राज्यों ने दिवाली से पहले कर्मचारियों की पेंशन और सैलरी का भुगतान करने का आदेश दे दिया है। तो ये वीडियो आपके लिए है और आपके रिश्तेदारों के लिए भी है जो भी सरकारी जॉब करते हैं और जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उन सब के लिए ये वीडियो कारगर साबित होगी। आप यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए आपको बताते हैं पूरी जानकारी क्या है। अभी दिल्ली में राष्ट्रीय फेडरेशन की मीटिंग हुई है प्रधानमंत्री के कैबिनेट के मंत्रियों से, जिसमें पेंशन के ऊपर बड़ा अपडेट सामने आया है। सरकार ने कहा कि हम एनपीएस से यूपीएस में आ चुके हैं, हम यूपीएस में अपडेट करेंगे और आपका यूपीएस को हम ओपीएस में ही बदलेंगे। जिस प्रकार से ओपीएस था हम यूपीएस को उसी प्रकार से बनाएंगे। परंतु कैबिनेट में बैठक में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे यूनियन के, उनकी तरफ से कहा गया कि हम यूपीएस और एनपीएस को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। कर्मचारी बिल्कुल भी मूड में नहीं है कि वो इन दो में से किसी एक को चुने। उनके लिए वो पुरानी पेंशन, वो ओल्ड पेंशन स्कीम ही सबसे बेहतर और सबसे लाभदायक है और आपसे बिल्कुल निवेदन है कि आप पुरानी पेंशन को जैसा का तैसा ही लागू कर दें। तो इस पर अभी ये बहस छिड़ चुकी है और दूसरी खबर निकल कर आ रही है जो डीए और एरियर को लेकर। सरकार ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जुलाई में 3% डीए में वृद्धि की घोषणा कर दी थी। अभी उसका लेटर जारी किया गया है और उसका डीए के साथ एरियर का भुगतान भी सरकार करने वाली है आपकी अक्टूबर की सैलरी में। उसमें कहा गया है कि आपका जो 3% डीए में वृद्धि हुई है, उसके बाद आपका डीए 58% पहुंच चुका है, जो कर्मचारियों को पूरा एरियर के साथ अगली सैलरी में दिया जाएगा। कर्मचारी उम्मीद लगाकर बैठे थे सरकार से कि मिनिमम 4% डीए की वृद्धि करेगी, क्योंकि ये 7वें पे कमीशन का अंतिम डीए में वृद्धि थी। परंतु सरकार ने वही किया जो सरकार को अच्छा लगा। सरकार ने मात्र 3% ही डीए में वृद्धि की है, जो 7वें पे कमीशन से आधे पर ही लटक कर रह गया है। अब ये मान लीजिए 7th पे कमीशन का अंतिम डीए में वृद्धि थी। इसके बाद अब 8th पे कमीशन पर बात करने जा रहे हैं। तो 8th पे कमीशन को लेकर सरकार की तरफ से अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। उसमें कहा गया है कि कर्मचारियों को 8th पे कमीशन 1 जनवरी 2026 से लागू होने की पूरी संभावनाएं बताई जा रही हैं। लेकिन अभी भी इसमें संशय बना हुआ है। सरकार की तरफ से कहने के बाद भी कर्मचारी इस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब 8 महीने बीत चुके हैं, अभी तक इसके ऊपर कोई भी अपडेट सामने नहीं आया है। ना ही टर्म ऑफ रेफरेंस जारी किया गया है, ना ही सीपीसी का गठन किया गया है, ना ही पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई है, ना ही फिटमेंट फैक्टर बताया गया है और ना ही ये डेट और ना कोई तारीख दी गई है कि इस तारीख को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से जो मीटिंग हुई है और जो कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें कुछ चीजें सामने निकल कर आई हैं। सरकार का कहना है कि हम जो पुराने पे कमीशन बनते थे उससे बेहतर काम कर रहे हैं। हम 8th पे कमीशन को समय पर लागू करने के लिए पूरा डाटा तैयार कर चुके हैं। इसका तात्पर्य है कि सरकार ने पहले ही कर्मचारियों का पूरा बायोडाटा निकाल कर रख लिया है, पूरी महंगाई का आकलन कर लिया है। परंतु अभी जो सुभाष चंद्र गर्ग जी थे पूर्व सचिव, उनकी तरफ से एक बयान सामने आया है। उनका कहना है कि सरकार 8th पे कमीशन लागू नहीं करेगी, डायरेक्ट सैलरी में वृद्धि करने जा रही है सरकार। यानी अब कर्मचारियों को पे कमीशन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा,
सरकार या प्रधानमंत्री डायरेक्ट आएंगे और कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करेंगे। ऐसा सुनकर कर्मचारियों को और झटका लग सकता है कि सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है कि फिटमेंट फैक्टर जो मांग कर रहे हैं यूनियन के लीडर शिव गोपाल मिश्रा जी 3.86 जो आसमान से तारने तोड़ने जैसा आपने मांग कर ली है सरकार से, तो सुभाष चंद्र गर्ग जी का कहना है कि सरकार मात्र 1.92 फिटमेंट फैक्टर के आसपास ही कर्मचारियों की सैलरी में वृद्धि करेगी यदि 8th पे कमीशन लागू करती है तो। अन्यथा सरकार कुछ अलग ही प्लान बना रही है। जो 10 साल का इंतजार करना पड़ता था कर्मचारियों को 8th पे कमीशन के लिए और बहुत सारे कमेटी का गठन होता था, बहुत सारा उसमें वक्त लगता था, परंतु सरकार अब इस वक्त को खत्म करने के लिए कर्मचारियों की सैलरी में डायरेक्ट ही वृद्धि करने के लिए नया फॉर्मूला बना सकती है। लेकिन अभी जो और खबर निकलकर सामने आ रही है पुरानी पेंशन को लेकर, दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जिसमें विजय बंधु जी दिल्ली में लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक यूनियन के लीडर है मंजीत सिंह जी, वो भी लगातार यूनियन और कर्मचारी की तरफ से सरकार से वार्तालाप कर रहे हैं पुरानी पेंशन को लेकर। अभी सरकार ने जो दिवाली से पहले कहीं कहीं पेंशन और सैलरी को महीने के अंत से पहले देने का निर्णय किया है। जो अभी लेटर जारी हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें कई विभाग ऐसे हैं जिसमें पेंशन और सैलरी को दिवाली से पहले कर्मचारियों के खाते में डालने की योजना बना ली है। इस प्रकार से कर्मचारियों का जो 18 महीने का एरियर था उसके ऊपर सरकार कोई भी बात करने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि अभी कर्मचारियों को पैसा देने के लिए सरकार का बजट नहीं है। महामारी से लड़ने के बाद सरकार अभी अपना बजट तैयार कर रही है देश के हित के लिए, और सरकार जो बजट बना रही है उसमें अभी इतनी गुंजाइश नहीं है कि कर्मचारियों को 18 महीने का दिए हम रिलीज करें। तो अभी ये सब चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। तो क्या होता है आगे चलकर ये देखना होगा कि सरकार कब तक कर्मचारियों का डीए रिलीज करती है। परंतु कैबिनेट बैठक में ये पहले ही निर्णय ले चुकी है सरकार कि हम जो डीए है उसको अभी नहीं दे सकते हैं। इसका तात्पर्य यही हुआ कि सरकार अभी डीए की वृद्धि और उसका एरिया देने वाली नहीं है। और कहीं कहीं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि जो कोटक महिंद्रा है उनकी तरफ से एक रिपोर्ट दी गई है। उन्होंने कहा है कि सरकार 8th पे कमीशन को 2027-28 तक टाल सकती है, क्योंकि उधर इलेक्शन आने वाले हैं। तो सरकार चाहेगी कि हम इलेक्शन के टाइम पर ही कर्मचारियों को ये सब चीजों की सौगात दें। जैसे ही इलेक्शन आता है वैसे ही कर्मचारियों के लिए उपहारों की झड़ी लगा दी जाती है। जैसे कि अभी दिल्ली इलेक्शन थे तो 8th पे कमीशन लागू होगा ऐसी घोषणा की गई थी। बिहार के इलेक्शन आए तब सरकार ने डीए में वृद्धि करने की घोषणा की। उसके बाद जब नामांकन होने लगा तब बोनस की घोषणा की। अब लग रहा है कि जब लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन आएंगे तब जाकर सरकार कहीं कर्मचारियों का 8th पे कमीशन को पूर्ण रूप से लागू करने की घोषणा करेगी। लेकिन 2027-28 तक टालने का मतलब है कि कर्मचारियों को 2 साल का डीए देना और उसका एरियर देना। तो सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं दे सकती तो 2 साल का 8th पे कमीशन का एरियर कैसे देगी, ये भी सोचने वाली बात है। वहीं कुछ कर्मचारियों का कहना है कि हम अपनी पूरी जिंदगी सरकार को समर्पित कर देते हैं, वहीं हम सरकार से अपने हक अधिकार की मांग करने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाते रहते हैं। वहीं एक ओल्ड पेंशन कर्मचारी हैं जो रिटायर्ड, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि हम अपने जवानी सरकार के लिए सौंप देते हैं और बुढ़ापे में हम सरकार के लिए आंदोलन और लाठी डंडे और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रहते हैं। अपने हक अधिकार के लिए हमें इतना विवश किया जाता है। हम सरकार से कुछ नहीं मांगते हैं, परंतु हमारा ही अधिकार मांगने के लिए हमें सड़कों पर आना पड़ता है। तो ये सब चीजें अभी सामने आ रही हैं निकलकर। आप लोग ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि सभी कर्मचारियों को ये पता चले और सरकार तक ये बात पहुंचे कि कर्मचारी किन चीजों की मांग कर रहे हैं। आप लोग कमेंट कर सकते हैं आपकी जो समस्याएं हैं कि सरकार 8th पे कमीशन कब तक लागू करेगी
और कितना फिटमेंट फैक्टर रह सकता है, पुरानी पेंशन लागू करेगी या नहीं, यूपीएस और एनपीएस में से आपको क्या चुनना होगा, और सरकार 8th पे कमीशन में आपकी सैलरी में कितनी वृद्धि करने जा रही है। ये सब चीजें हैं, तो अभी आप लोग वीडियो को पूरा देखें, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों भाइयों जो आपके सरकारी जॉब कर रहे हैं उन तक वीडियो को पहुंचाएं, ताकि सभी लोगों का हक अधिकार की हम आवाज उठा सकें, और अपने छोटे भाई का सपोर्ट आप करते रहें ताकि हम आपके लिए वीडियो लगातार बनाते रहें। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।